अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएन बंगाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरसिम्हा वानी की। बात करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये आज कई सालों से काम कर रहा है मुसलमान को ख़त्म करने के लिए। कई सालों से काम कर रहे हैं बेचारे मुसलमान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुसलमान ख़त्म हो ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ऊपर से इन लोगों ने एक इशू शुरू किया है कि अब बच्चे कम पैदा करो, क्योंकि भाई इनके तो बच्चे होते नहीं हैं। अब नरसिम्हा वानी जैसे के तो बच्चे होते नहीं हैं, क्योंकि ये लोग का काम है कि आश्रम पे बुलाओ, वहीं पे तो गलत काम करो दूसरे की माँ और बेटी के साथ में, बाद में शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। ये लोग यही इनका काम है, यही काम है इनका। तो इसीलिए मुसलमान को बच्चे पैदा करने से दे लो, बच्चे पैदा करने के लिए अब रोक लगाने पे उतरे। सो खैर भाई, ये एक अलग मसला है। तो अब मैं नरसिम्हा वानी को एक बात बता देता हूँ। नरसिम्हा वानी जिसने कहा कि मुसलमान की टारगेट हिंदू की बहन, बेटी, माँ यही सब होती है, तो इस कुत्ते को मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इस कुत्ते को ये गिनवा दो कि इसने इसके आश्रम में, मंदिर में या यहाँ वहाँ कितने मुसलमान ने किया है। ज़रा ये मुझे बताए कि कितने मुसलमान ने कितना रेप किया है। और नहीं तो मैं इसको गिनवा सकता हूँ कि कितने पुजारी ने कितने आश्रम में क्या क्या रखे और क्या क्या चलता है ना। इसीलिए बोलता हूँ नरसिम्हा वानी, औकात में रह के बात कर, औकात, समझा। ये जो तू बार बार मुसलमान के खिलाफ जहर उगलता है ना, अपनी औकात में रह के बात कर। दोस्तों, मैं आप लोगों को लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। मैं आपको पहले उसकी क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए उसकी क्लिप, फिर हम इस पे बात करेंगे। लगा रहा हूं या हिंदू के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जी कह रहे थे, वागीश जी, कि हिंदुओं के 4 दुश्मन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं। एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये 3 हिंदू के दुश्मन हैं, इन्होंने ही हिंदू को बर्बाद किया है। क्या हिम्मत थी मुसलमान की कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ पाता? क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते? क्या हिम्मत थी कम्युनिस्टों की कि कम्युनिस्ट हमें खत्म करने की सोचते? और क्या हिम्मत थी सेकुलरों की कि वो भारत में पनप पाते? यदि मुसलमान ने ये सपना देखा तो इसका केवल एकमात्र कारण था, हिंदू अपने स्वार्थ के लिए लड़ता रहा, स्वार्थ के लिए मिटता रहा, कभी भी धर्म के लिए नहीं लड़ा। जितने भी लोग धर्म के लिए जिन्होंने लड़ने का प्रयास किया, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो और चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, सारे के सारे केवल हिंदुओं से लड़ते रहे। मुसलमानों से लड़ने का मौका तो इन्हें बहुत कम मिला, क्योंकि सारे हिंदू छाती खोलकर खड़े हो गए कि मुसलमान हमें बहुत प्यारे हैं। कितने दिन महाराणा प्रताप मुसलमानों से लड़े हैं, जरा सोचकर बताइए। कितनी लड़ाइयां शिवाजी ने मुसलमानों से लड़ी हैं, जरा मुझे सोचकर बताइए। गुरु गोविंद सिंह के सामने चमकौर की जब लड़ाई हो रही थी, 10 लाख का लश्कर था। गुरु गोविंद सिंह केवल अपने 2 बेटों के साथ और 40 खालसाओं के साथ लड़ रहे थे। तो उस 10 लाख के लश्कर में जो वजीर खान के साथ लड़ रहा था, 22 हिंदू राजा अपनी पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए थे, जिनका एक लक्ष्य था कि आज गोविंद सिंह का कत्ल करना है।
जितनी भी आज तक फौजें लड़ी, अंग्रेज कितना आया इस देश में, हम ईसाइयों की बात करते हैं। वैसे तो मेरा मानना यह है कि अंग्रेज यदि इस देश में नहीं आया होता तो आज हम हिंदू के रूप में जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी सुना कि नरसिम्हा बानी क्या बोल रहा था। अब अगर यही बात कोई एक मुसलमान अगर बोल दे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, या फिर इस पे कोई पुलिस केस क्यों नहीं हो रहा है? ये हिंदूवादी है इसलिए, या फिर इसको क्या समझे हम, या फिर कहीं ना कहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो अब रचा जा रहा है, कुछ तो वो षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके अंदर, है ना। तो नरसिम्हा बानी तुझे बता देता हूँ कि तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरे जैसे 150 नहीं 1000 लाखों करोड़ों भी आ जाए, मुसलमान हमेशा इस धरती, इस दुनिया में नहीं, इस हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान की बात करे, दुनिया की तो छोड़, हिंदुस्तान की बात कर, हमेशा था, हमेशा है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। अब रही बात अंग्रेज लोग अगर नहीं आते, बेटा अगर मुसलमान नहीं होता तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि मुसलमान अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से भगा सको, ठीक है। हिंदुस्तान से भगाने के लिए सबसे बड़ा किरदार था सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का। जाकर देख ले इंडिया गेट पे लिखा, टोटल आदमी मरे हैं इस देश को शहीद करने के लिए, जो लोग मारे गए हैं वो टोटल 92,000 है, जिसमें से 62,000 मुसलमान है, समझा। जाकर देख ले, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, अनपढ़ गंवार जाहिल दिखता है तू, समझ में आया। और अपने भाई और बहनों को, यानी कि तेरे ही धर्म की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी भाई हिंदू लोग हैं उन सबको तुम्हारे जैसे ही स्वामियों ने गुमराह करके रखा है अब तक। बताओ अपनी असलियत धर्म की, क्योंकि ये बताओगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, है ना। ये बताओगे तो तुम्हारी रातें रंगीन नहीं होगी, इसीलिए बताते नहीं हो। अभी तो गुमराही के रास्ते में लेते ही चलो। क्यों चलन हो रही है? अगर मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्यों? प्रॉब्लम आखिर तुम्हें है क्या? मेरे हिंदू भाई माफ करना, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ नरसिम्हा बानी से है, क्योंकि ये जहर उगलता है। अगर कोई पड़ोस में मेरा दोस्त है तो ये ऐसी बातें करता है कि सामने वाले से और मेरी, यानी कि मुसलमान और हिंदू से इख्तिलाफ पैदा हो जाए, यानी कि दूरी पैदा हो जाए, कि उन दो दोस्त में दुश्मनी पैदा हो जाए। ये बात ही कुछ ऐसा करता है, इसीलिए इसको इसके ही भाषा में, इसके ही लैंग्वेज में इसे समझाना पड़ता है मुझे, इसके ही लैंग्वेज में मुझे जवाब देना पड़ता है। अब क्या करें, इसके जैसे कमीनेपन में उतरना ही पड़ता है हमें। अब जाहिल को समझाओ, कितना भी प्यार से समझाओ, समझता ही नहीं है। उसकी लैंग्वेज अपनाओ तो वो बरोबर समझता है। तो नरसिम्हा बानी तुझे बोलता हूँ, ऐसी बातें करना बंद कर, तेरा धर्म है, तू प्रचार कर, बिल्कुल सही, लेकिन ये मुसलमान ये करे वो करे, ये किए वो किए, एक भी तेरे पास प्रूफ है तो दिखा। अगर तू बोलेगा टीपू सुल्तान के बारे में, हाँ टीपू सुल्तान ने एक मंदिर तोड़ा था, लेकिन ये भी सुन, एक मस्जिद तोड़ा था, ठीक है। एक मंदिर भी उसने तोड़ा था, एक मस्जिद भी तोड़ा था। एक मंदिर क्यों तोड़ा था उसने? अब क्यों तोड़ा था? क्योंकि पूरे राजा लोगों ने उनको जो टैक्स होता था उस टाइम का वो नहीं देते थे, उन्होंने वहां पे छुपा के रखा था। एक मुसलमानों का मंदिर भी यही वजह से तोड़ा था उन्होंने। अब रही बात तोड़ने की, तो बात हो गई मंदिर और मस्जिद, लेकिन बेटा तू ये भूल गया कुत्ते और कमीने कि 152 मंदिर को उन्होंने दान दिया था। क्या दिया था? दान दिया था। बेटा टीपू सुल्तान की स्टोरी उठाकर पढ़ ले, फिर तुझे समझ में आएगी, समझा। और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी हर सवाल का जवाब देने के लिए जीएन हमेशा अपडेट, हमेशा तैयार है। तेरा कोई भी एक सवाल अधूरा इंशाल्लाह जाने नहीं दूंगा मैं, पूरी की पूरी सूद समेत तुझे लौटा कर दूंगा मैं जवाब में, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, आप लोगों ने सुना, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।